लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और हर रोज चाहे घर में हो, बाहर हो, दफ्तर में हो, कहीं पर भी हो, वहीं पर हमें लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं मिलती हैं। आम लोग जो हैं चुनावी चर्चाएं इस समय कर रहे हैं, राजनीतिक चर्चाएं जो हैं वो पूरे जोरों पर हैं। कहीं भी चले जाएं तो वहां पर लगातार इस तरह की चर्चाएं सुनने को मिलती हैं। इस समय हम पंचकुला में मौजूद हैं और पंचकुला के एक दफ्तर में हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी लोग हालांकि अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बातचीत होती है, जो चुनावी चर्चा होती है, वो अछूती नहीं रहती है। कहीं भी जब चार लोग इकट्ठा बैठते हैं तो इस तरह की जो बातें हैं वो शुरू हो जाती हैं। राजनीतिक बातें हों, अलग अलग उम्मीदवारों को लेकर बातें हों, पार्टियों की बातें हों, तो इस तरह की चर्चाएं जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। हम इन लोगों से हम बात करते हैं, हालांकि काम में लगे हुए हैं अपने दफ्तर में, इन लोगों से बात कर लेते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? रीना। रीना, आप क्या आपके पर्सनल व्यू हैं, क्योंकि चुनाव अब शुरू हो गए हैं, अम्बाला लोकसभा है ये, तो अगर हम शुरुआत करें पार्टियों से, तो किस पार्टी तरफ रुझान आपका ज़्यादा रहता है, क्यों रहता है? सर देखिए, मैंने हमेशा से बीजेपी को सपोर्ट किया है, तो मेरा जो मतलब जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो बीजेपी के लिए है कि मैं चाहती हूँ कि वही जीते इस बार भी। तो मतलब क्यों, अगर मैं बात करूँ इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो काफ़ी सारी चीज़ों में चेंजेस आए हैं पिछले कुछ सालों में, तो मैं बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ। अगर आप चेंजेस की बात करें, क्योंकि जब राजनीतिक बातें होती हैं तो आलोचनाएं भी होती हैं, तो कई लोग भाजपा की आलोचना भी करते हैं कि करप्शन बढ़ गया या दूसरे के आरोप लगाते हैं। उन आरोपों को आप कैसे देखती हैं, और जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि चाहे वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर हो या दूसरी चीज़ों को लेकर हो, चाहे विदेश नीति को लेकर हो, तो क्या कहेंगे उस पर? सर मैं तो यही कहना चाहूँगी, देखिए आज के टाइम में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही चीज़ें होती हैं, तो कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। बेनिफिट्स होते हैं जो लोग जो आज के दौर में इंडिया में जो मॉडर्न टर्म्स में बात करूँ, हमारी मोस्ट ऑफ दी जो जनरेशन है वो इस रेंज पे आती है, तो हम उनको बेनिफिट्स हो रहे हैं, तो इसलिए मतलब हम चाहेंगे कि हम उनको ही सपोर्ट करें। और जो लोग नहीं, जो उनके अगेंस्ट है, वो तो फिर नेगेटिव ही सोचते हैं ना उनके बारे में। तो मैडम क्या नाम है आपका? दिव्या सर। दिव्या, क्योंकि अब आप भी यहाँ दफ्तर में बैठते हैं साथियों के साथ, जब फ्री होते होंगे तो हो सकता है बात आपकी चुनावी बातें होती हों कि राजनीतिक बातें होती हों, तो चुनाव अब आ गए हैं, किस पार्टी को आप पर्सनली आप सपोर्ट करती हैं? मैं तो सर बीजेपी को ही करूँगी सपोर्ट। अच्छा, कोई कारण बीजेपी को सपोर्ट करने का? सर सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि वो सनातन धर्म को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, जैसे राम मंदिर बनाया, जिससे बहुत पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट हुई हैं। और कोविड के टाइम में भी जो सिचुएशन थी, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने मतलब सिचुएशंस को हैंडल किया है, वो बहुत अच्छा था, क्योंकि वो ऐसा दौर था मतलब इजीली हैंडल नहीं कर सकता कोई सिंपल पर्सन, तो वहाँ पे उनकी इंटेलिजेंस ही देखी जाती है, तो मेरे लिए बीजेपी है। लेकिन भाजपा पर तो लोग यही आरोप लगाते हैं कि भाजपा धर्म जात की राजनीति करती है, और राम मंदिर भी एक चुनावी स्टंट था भाजपा का, इस तरह का आरोप भाजपा पर लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वी आर ऑल इंडियन सर, तो सनातन धर्म को प्रायोरिटी देना हमारा खुद का मेन इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इंडियंस हैं। अगर हम अपने भगवान को नहीं मानेंगे तो और किसको मानेंगे? जो लोग भी हैं कुछ और उनसे बात कर लेते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? सर आरती नाम है मेरा। आरती, आप क्योंकि अब चुनावी चर्चा आपकी भी होती है, घर में भी बातचीत होती होगी, बाहर जब बैठते होंगे फ्रेंड्स में वहाँ भी बातचीत होती होगी, तो क्या पर्सनल व्यूज़ हैं आपके चुनाव को लेकर, पॉलिटिकल पार्टियों को लेकर, क्योंकि आज का युवा क्या सोचता है ये सबसे ज़रूरी है देश के बारे में, राजनीति के बारे में? सर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है कि भाजपा जब से आई है तब से बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, सारी चीज़ों में इंक्रीज़ हुआ है। लेडीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा हुआ है, क्योंकि लेडीज़ के लिए पहले इतनी जॉब अवेलेबल नहीं होती थी और वो घर में ही रह जाती थी, बट अब के टाइम में लेडीज़ गर्ल्स सब जॉब कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट हैं फाइनेंशली भी और वैसे भी। और क्राइम की बात अगर करें तो पहले से तो काफ़ी कम है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता भी है तो उसके रिगार्डिंग एक्शन लिया जाता है। लेकिन जॉब्स को लेकर तो वैसे ही भाजपा पर आरोप लगते हैं कि भाजपा आने के बाद जो है वो बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, और प्रधानमंत्री ऐसी बातें करते हैं कि अपना कोई भी छोटा मोटा काम कर लो, पकोड़े तल लो। आलोचनाएं होती हैं भाजपा की इन सब बातों को लेकर, तो उन आलोचनाओं को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या वो सही हैं बातें, या आपका विचार कुछ और है? ऐसा तो कुछ नहीं है सर कि अगर हमारे पीएम है तो वो हमें एक चीज़ कह रहे हैं कि तुम यही करो या फिर ये करो। उन्होंने ऐसा कोई पॉइंट नहीं दिया कि तुम यही काम कर सकते हो। उन्होंने तो सारी ही वैकेंसीज़ ओपन रखी हैं कि जो जिस क्वालिफ़िकेशन पे है वो उस टाइप का काम कर सकता है। बाकी तो हमारी पर्सनल थिंग होती है, हमें किस चीज़ में, किस बिज़नेस में हमारा ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही पर्सन काम करता है।
तो जैसे अगर हम अम्बाला लोकसभा की बात करें और पंचकुला अम्बाला लोकसभा में आता है और यहाँ से भाजपा के उम्मीदवार हैं बंतो कटारिया हैं, पहले उनके पति रतन लाल कटारिया यहाँ से एमपी थे, केंद्रीय मंत्री भी रहे, तो कितना काम का जब बदलाव देखती हैं पंचकुला में हुआ भाजपा राज में, और आगे आप क्या उम्मीद करती हैं भाजपा से? सर पंचकूला को तो हम देख ही सकते हैं, पहले से काफ़ी बेहतर है, रोड्स भी और ट्रैफिक रूल्स भी, सफाई भी, हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आई है। इनफैक्ट पहले ऐसा कुछ नहीं था, मतलब बहुत डर रहता था, आने जाने में भी काफ़ी परेशानियाँ होती थी, नॉर्मल पर्सन को भी होती थी, गर्ल्स को ही नहीं, नॉर्मल भी कोई अगर रात को ज़्यादा टाइम पे जा रहा है तो उसको भी ये डर रहता था कि हाँ चोरी लूट ऐसा कुछ होता था। बट आज के टाइम में काफ़ी सारी चीज़ें इंक्रीज। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजत है। रजत, अरे अब चुनावी बातें आपकी भी यार दोस्तों में होती होंगी, क्योंकि अब चुनावी माहौल चल रहा है, तो कहीं ना कहीं चाहे अखबार पढ़ लीजिए या कोई टीवी चैनल देख लीजिए, कहीं ना कहीं बात शुरू हो जाती है, घर में हो या बाहर हो। तो आपको क्या कुछ चर्चा आपके इर्द गिर्द होती है? भाजपा को लेकर क्या बातचीत होती है, कांग्रेस को लेकर क्या कुछ बातचीत होती है चुनावी माहौल में? देखिए ये ऐसी चीज़ है जिसमें मतलब आप देखो दोनों ही पार्टी हैं, दोनों पार्टी के बारे में बात होती है। लाइक अगर आप बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी में ये है कि उन्होंने ये चीज़ एकदम नई चीज़ें ऐड ऑन करी है, ऐसे नहीं कह सकते नहीं की, उन्होंने बहुत कुछ नया किया, उन्होंने जो कभी था नहीं उसको लाया गया है, ठीक है। लेकिन कांग्रेस जैसे अब किसी को आप मौका ही नहीं दोगे, जो हाँ ये अलग बात है, उनको जब मौका मिला है पहले तो उन्होंने शायद वो चीज़ें इंप्रूव नहीं की है जो बीजेपी ने करके दिखाया है, ठीक है, तो एक पॉइंट हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है बीजेपी ने काफ़ी कुछ मतलब अच्छा किया है। आकृति। आपका क्या नाम है? मनप्रीत। तो आपसे अगर मैं जानना चाहूँ कि अब क्योंकि अब चुनावी माहौल है, जहाँ हम जाते हैं, चाहे हम काम कर रहे हैं या कहीं बाहर चाय पी रहे हैं, कहीं बैठे हैं, तो चुनावी बात शुरू हो जाती है। तो अगर आपसे बात करूँ, घर में बातचीत होती होगी, तो क्या कुछ बातचीत होती है? किस पार्टी के लिए क्या आप या आपका परिवार सोचता है? सर जो हमारा पर्सपेक्टिव है, हमारे फैमिली एंड मैं जो हूँ, हम बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं। उसका रीज़न ये है कि लाइक आई एम कश्मीरी पंडित एंड मेरे फादर माइग्रेंट हुए थे 1990s में कश्मीर से यहाँ पे। सो बेसिकली कांग्रेस के टाइम पे चीज़ें अलग थी। हम सपोर्ट करते कि उन्होंने आर्टिकल 370 रिमूव किया था। तो अब आज के टाइम में एक टाइम पे कश्मीर का मुद्दा ऐसा था कि वहाँ जाने में भी डर लगता था। इवन अगर मैं अपने फादर की बात करूँ तो शायद वो जब से वहाँ से आए हैं वो वहाँ गए भी नहीं, एंड हमारी वहाँ प्रॉपर्टीज़ हैं, हम उस पर मतलब हमारा हक ही नहीं है। तो ये आर्टिकल 370 रिमूव हुआ है, तो उससे ये है कि थोड़ा यहाँ से भी लोग वहाँ जाने लग गए हैं एंड जो डर है वो ख़त्म हुआ है। तो ये रीज़न है कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ, माई फैमिली ऑल्सो सपोर्ट बीजेपी। लेकिन अब मैंने यहाँ पे कई लोगों से बात की, कांग्रेस से क्या दिक्कत है? क्योंकि 70 साल राज किया है, लेकिन आज कांग्रेस की बात नहीं करता है, खासतौर युवा जो हैं वो कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, जहाँ तक लोग बीजेपी की बात कर रहे हैं। दिक्कत क्या कांग्रेस से? सब मेरे हिसाब से तो मुझे इसका रीज़न ये लगता है कि जो बीजेपी है वो कनेक्ट कर पा रही है आज की यूथ के साथ। अगर हम मोदी जी का देखें, अभी उन्होंने डिजिटल क्रिएटर्स के लिए कुछ करा है, उनका कुछ इवेंट था, सॉर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसर इवेंट उन्होंने किया, एंड दे आर प्रमोटिंग द गेमर्स ऑल्सो। सो द यंग जनरेशन इज़ लाइक उनके साथ लिंक कर पा रही है, एंड उन्हें भी पता है शायद कि जो यंग जनरेशन है वही यूथ है एंड दे विल हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। सो दैट्स व्हाई आई गेस द यूथ इज आल्सो सपोर्टिंग द बीजेपी गवर्नमेंट एंड नॉट द कांग्रेस। दोबारा आता हूँ, एक बार बात कर लेता हूँ। आपको भी लगता है कि जो बात इन्होंने कही काफ़ी अच्छी बात कही कि भाजपा से यूथ जो है वो कनेक्ट कर पा रहा है और कांग्रेस इस वजह दूर हो रहा है, क्या आप इस बात को मानती हैं? यस सर, जैसे कि मैम ने बोला, यूथ जो है आजकल की वो भी मुझे लगता है बीजेपी को ही सपोर्ट करी, और मैं और मेरी फैमिली स्टार्टिंग से ही बीजेपी को सपोर्ट करी है। देखो, अगर 9 साल से जो एक पार्टी रूल कर रही है तो कोई ना कोई तो बहुत अच्छी बात होगी, तभी वो 9 साल से रूल कर रही है। और मुझे लगता है कि अभी भी अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं बीजेपी को ही सपोर्ट करूँगी। तो आपको खास बातें क्या लगती हैं बीजेपी की? क्योंकि हर इंसान का एक अलग व्यू होता है देखने का, कि किसी को फॉरेन पॉलिसी अच्छी लगी, किसी को जो डिफेंस को लेकर काम कर रही है पार्टी वो अच्छा लगा, तो आपको क्या अच्छा लगता है? सर, फॉरेन पॉलिसी जो है अभी जो मोदी जी कर रहे हैं वो सबसे अच्छी बात है, और जो उन्होंने इंडिया में जो डेवलपमेंट की है यूथ से लेकर, चाहे जो वो गर्ल्स से रिलेटेड हो चाहे यूथ से रिलेटेड हो, तो वो सबसे अच्छी चीज़ है। अभी राम मंदिर का जो निर्माण किया है वो सबसे अच्छी बात लगी मुझे। लेकिन और कांग्रेस तो उसको एक चुनावी स्टंट बता रही है राम मंदिर को। सर वो तो अपोजिशन पार्टी, वो तो बोलेगी। तो वो लोग, आपसे ही बात करना चाहूँगा कि आपको कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? क्या भाजपा आप सपोर्ट करती हैं भाजपा या कांग्रेस
की तरफ आपका रुझान है? सर मैं भी बीजेपी को ही सपोर्ट करती हूँ, हालांकि मेरी फैमिली कांग्रेस को सपोर्ट करती है, पर मैं और मेरे हस्बैंड बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। तो आप दोनों हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बाकी सब लोग कांग्रेस को करते हैं। तो वो लोग क्या बोलते हैं, जो आपकी बातचीत होती है घर में, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि क्यों वो समर्थन करते हैं बीजेपी का? सर वो उनकी पुरानी विचारधारा है, वो शुरू से कांग्रेस को सपोर्ट करते आ रहे हैं, उन्हें बीजेपी में शायद नए चेंज नहीं दिख पाते, पर आज की जो जनरेशन है उसको दिखते हैं चेंज। फॉरेन पॉलिसी हो या फिर इन्फ्लुएंसर्स के लिए इतना सपोर्ट करना, कोई पार्टी पहले कभी इन्फ्लुएंसर्स के लिए उन्होंने सोचा नहीं होगा, यूट्यूब से कोई ऐसा लिंक नहीं था, लेकिन अब वो अगर आप एजुकेशन देखो या हर एंगल से सारी पार्टी देख लो, सबको कंपेयर कर लो, तो बीजेपी ज़्यादा अगर सपोर्ट कर रही है इन सबका, तो फिर इसीलिए हम जब क्योंकि आप घर में अब जब रहते हैं, घर वाले सब साथ होते हैं, तो अगर चुनावी बातचीत हो जाती है, राजनीतिक बातचीत हो जाती है, तो अब दो लोग भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी लोग कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, तो तर्क क्या दिया जाता है आपकी तरफ से? चलो तर्क में आपने बताया, तो जो आपके घर वाले हैं वो क्या तर्क देते हैं कि किन वजहों से वो कांग्रेस सपोर्ट कर रहे हैं, क्या खास बात है? सर देखिए, उनकी विचारधारा तो ऐसी है कि इंडिया ऐसे ही डेवलप नहीं हुआ। कांग्रेस की गवर्नमेंट इतनी पुरानी गवर्नमेंट है, उसने काम किया है, बाद में बीजेपी आई, फिर उसने काम किया है, तो कांग्रेस ने काम किया तभी तो बीजेपी डेवलप कर पाई। तो उनके हिसाब से अगर आप एक ही पार्टी को सपोर्ट करोगे, सिर्फ बीजेपी चलेगी, तो लोकतंत्र का तो नाश हो जाएगा। आप फिर किसको वोट देने की सोचोगे अगर सिर्फ बीजेपी रहेगी? तो इसीलिए उनके हिसाब से तो वो कांग्रेस को ही सपोर्ट करते हैं। पहले जो सांसद थे यहाँ वो भी भाजपा से थे, अभी जो उनकी अब पत्नी जो खड़ी हुई है रतन कटारिया की, बंतो कटारिया, वो भाजपा से उम्मीदवार हैं, यहाँ पे कांग्रेस से अभी उम्मीदवार आना बाकी है। तो पंचकुला में अब क्या बदलाव देखते हैं, और पंचकुला के लोग क्या अपने शहर को देखते हुए क्या दोबारा भाजपा में विश्वास जताएंगे? सब मेरे हिसाब से तो लोगों को मतलब इंटरेस्ट दिखाना चाहिए बीजेपी में, क्योंकि उन्होंने इतनी डेवलपमेंट करी है। अगर आप यहाँ की क्लीनिनेस देखें एंड सेफ्टी देखें, आपको हर एक, आप अगर चौक पे भी जाते हैं तो वहाँ पुलिस होती है। तो मेरे हिसाब से कि अगर जो उनके हस्बैंड ने काम किया है, उनकी वाइफ भी उसको आगे ही प्रोसीड करेंगे, तो मैं सपोर्ट करूँगी कि वो आएँ। महंगाई तो आम लोगों से जुड़ा रहता ही है, एक एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा रहता है। ये दो बड़े मुद्दे जो सीधा जो आम आदमी से कनेक्ट करते हैं। इन दोनों मुद्दों पर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस के राज में हालात जो थे, क्या वो सही थे उस समय, या अब जब आरोप लगते हैं भाजपा पर महंगाई बढ़ने के, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के, करप्शन बढ़ने के, ब्लैक मनी वापस नहीं आया, इस तरह के आरोप लगते हैं जो चुनावी मुद्दा था, तो इन आरोपों को क्या कहेंगे आप? सर कांग्रेस के टाइम पे अगर कांग्रेस भी अगर यही चीज़ें करती मोदी जी वाली, तो क्या पता अगर अभी कांग्रेस की ही पार्टी चल रही होती। अभी मोदी जी ने जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो मुझे लगता है बेटर देन कांग्रेस है, तभी बीजेपी चल रही है इतने टाइम तक। 9 साल हो गए, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा टाइम है कांग्रेस का, जो बीजेपी का जो चल रही है। और जो मोदी जी का एक स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, मुझे लगता है कि वो जो स्लोगन है वो मोदी जी उनके साथ ही चल रहे हैं, सबका साथ और सबका विकास। तो मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शिवानी शर्मा है। शिवानी, अब चुनाव शुरू हो रहे हैं, सबसे पहले बात पंचकुला की कर लेते हैं अगर हम, क्योंकि पंचकुला में मौजूद हैं इस समय। पंचकुला में पहले रतन लाल कटारिया यहाँ से सांसद थे, और अब उनका देहांत हालांकि हो गया है, अब उनकी पत्नी यहाँ चुनाव लड़ रही हैं। तो पिछले 10 साल आप कैसे देखते हैं? भाजपा जब लोकसभा यहाँ पर सीट थी पंचकुला में, अम्बाला लोकसभा, उसके अलावा कोई बदलाव पंचकुला में देखते हैं? और इस बार आप क्या देखती हैं, क्या पंचकुला में भाजपा दोबारा लोग साथ देंगे भाजपा का पंचकुला के, या दूसरी पार्टी को जा सकते हैं? सर डेफिनेटली जैसी सिचुएशन है यही लग रहा है कि भाजपा फिर से जीतेगी, और 10 सालों में काफ़ी प्रोग्रेस की है भाजपा ने, चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो और या फिर हेल्थ से रिलेटेड हो, तो काफ़ी काम किया है बीजेपी ने। तो यही चांसेस लग रहे हैं कि इस बार भी बीजेपी ही जीतेगी। तो आप बीजेपी को सपोर्ट करती हैं, तो रीज़न क्या है? क्या बातें आप देखती हैं? 10 साल राज रहा भाजपा का, तो क्या देखती हैं आप, क्यों आपको बीजेपी अच्छी लगती है? सर 2014 में बीजेपी की सरकार आई थी, तो 2014 से लेके अब तक जो काम किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने, वो काम पिछले 60 सालों में भी नहीं हुए थे। जैसे अगर हम एम्स की बात करें तो पिछले 60 सालों में जितने एम्स नहीं थे वो 10 साल में बन गए। एजुकेशन को लेके जितना भी वुमेंस को उन्होंने सपोर्ट किया, तो सर ओवरऑल हर दिशा में उन्होंने डेवलपमेंट करी है। तो मेरा वोट तो उन्हीं को रहता है, बीजेपी को। तो पहले भी आपने वोट डाला क्या पहली बार डालेंगे आप? सर मैंने एक बार पहले वोट डाला, इस बार मेरा दूसरा वोट होगा। और जो एक टैगलाइन चल रही है इस बार 400 पार, तो आई थिंक वो ज़रूर पूरी होगी। सोनम, क्योंकि अब चुनावी चर्चा होती होगी, घर में भी बातचीत होती होगी चुनाव को लेकर कि पेरेंट्स की अलग व्यू हैं पॉलिटिकल, भाई बहनों के अलग व्यूज़ होते हैं, आपके अलग व्यूज़ होते हैं,
पहला सवाल तो ये है कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं और घर में दूसरी पार्टियों के समर्थक भी हैं, क्या अलग अलग विचारधारा है, एक विचारधारा है? नहीं, मेरी फैमिली में डिफरेंट सबकी विचारधारा है। लाइक मेरी फैमिली में मेरी मदर और मेरा ब्रदर बीजेपी को सपोर्ट करता है, बट मेरा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि मैं बीजेपी की सपोर्टर हूँ, कांग्रेस की सपोर्टर हूँ। मेरा ये रहता है कि जो भी पार्टी अच्छा कर रही है उसको मौका देना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम बीजेपी के हैं, अगर मोदी जी इस एरिया में हैं, मतलब इस एरिया से बीजेपी से कोई खड़ा है तो ऐसा नहीं है कि हम ये सोच के दे दें कि वो बीजेपी से खड़ा है। हमें उसके काम भी देखने चाहिए कि वो बंदा वहाँ के लिए कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहले यहाँ से जो सांसद थे अम्बाला लोकसभा से, रतन लाल कटारिया सांसद थे, तो उनके आप काम करके देखते हैं कैसा कितना विकास अम्बाला लोकसभा या पंचकुला में वो करवा पाए? अब उनकी पत्नी को लोग मौका देंगे नहीं देंगे? इट डिपेंड। देखो, मुझे ज़्यादा नहीं पता था उनके बारे में, हाँ, बट मैंने आसपास देखा है काफ़ी क्लीनलीनेस वगैरह का रहता है। बट ये भी है कि जैसे एजुकेशन है, मुझे लास्ट वीक पता चला कि गवर्नमेंट स्कूल में फ़ी पड़ रही है बच्चों की, जो कि मैंने भी गवर्नमेंट स्कूल से स्कूलिंग की है। उस टाइम कोई ऐसा नहीं था। एक गवर्नमेंट ने रूल बनाया था कि हमें 8th स्टैंडर्ड तक बिल्कुल फ्री एजुकेशन मिलेगी। तो इवन मुझे भी जानना है कि ये अचानक से फ़ी क्यों पड़ने लग गई है। अगर अच्छा किया होगा डेफिनेटली वो विन करेंगे, अगर नहीं किया होगा तो ये आपको ही पता चल जाएगा कौन जीतेगा। तो और भी कुछ युवा साथी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन नेगी है। नितिन, क्योंकि अब चुनाव आ रहे हैं, चर्चा हर जगह चल जाती है, यार दोस्तों में बैठते होंगे, वहाँ भी चर्चा चलती होगी चुनाव को लेकर, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को लेकर। तो आप इस चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं? किस पार्टी को क्या विचार हैं आपके? मैं तो देखो, मैं जैसे पंजाब में रहता हूँ, तो पंजाब में आपका मुझे काम अच्छा लग रहा है। उन्होंने जैसे हमें बिजली फ्री दे रखी है, पानी भी फ्री है, गर्ल्स के लिए उन्होंने बसेस वगैरह फ्री करी हुई है, तो मैं काफ़ी खुश हूँ आपके उससे। अच्छा, हम से भाजपा के बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमने बात की तो सब लोग भाजपा की काफ़ी तारीफ लोग कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं भाजपा के बारे में? भाजपा का देखो ये हो गया है कि अब काफ़ी टाइम हो गया, अब मोदी जी को थोड़ा आराम देना चाहिए और उनको अब बिठा देना चाहिए। 10 साल बहुत हो गए, अब कोई नया बंदा हमें चाहिए, मतलब चेंज चाहिए। लेकिन चेंज चाहने का क्या रीज़न क्या है? क्या भाजपा गलत कुछ देश में कर रही है या जो और अच्छा हो सकता था? रीज़न क्या है? चेंज क्यों चाहिए? आम आदमी पार्टी कुछ अलग कर सकती है, जैसे आपने बताया कि आम आदमी पार्टी को समर्थन करते हैं, क्या क्यों चेंज चाहिए? मतलब आम आदमी पार्टी के पास जो उनके जो पर्सपेक्टिव्स हैं एक आगे देश को आगे लेके जाने के लिए, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छे हैं बीजेपी से। अब आप यही देख लो कि दिल्ली का सीएम ही अब जेल में है, तो अब इससे और ज़्यादा बुरा क्या होएगा कि उन्होंने ईडी को अपने अंदर कंट्रोल में किया हुआ है, उनके ऊपर वो मतलब बीजेपी ने ईडी को कंट्रोल में करके उनको जो केजरीवाल जी हैं उनको अंदर डाल दिया है। इस युवा ने कहा कि वो आम आदमी पार्टी को समर्थन करते हैं। हम और भी लोगों से बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम निर्मल है। निर्मल, घर में जब आप बात करते हैं अपने घर में, तो पेरेंट्स भी हैं, भाई बहन भी हैं, तो किस तरह की चर्चा चुनाव को लेकर होती है? वैसे मेरी या मेरे फैमिली की मतलब किसी ऐसे पर्टिकुलर पार्टी को लेके कोई सपोर्ट नहीं रहती है। जिस तरह अभी इन्होंने कहा कि चेंज की बहुत ज़रूरत होती है, तो वो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने काफ़ी टाइम कर चुके हैं अपना काम जो करना था। लेकिन आप कंपैरिजन देखोगे तो पहले के में अभी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, उसके अकॉर्डिंग जो है इनकम सोर्स नहीं है, क्योंकि जो भी जितनी इनकम है उसके अकॉर्डिंग वो अपना उसका खर्चा भी नहीं हो पाता। ठीक है, जो बाकी जितनी जॉब्स वगैरह निकलती हैं वो भी एक लिमिटेड है। आप हरियाणा की बात करो तो उसमें पॉपुलेशन कितनी है, वो भी अगर कोई मान लो 1000 वो भी निकल रही है वैकेंसीज, उसको 10 लाख बंदे तो वैसे ही भर रहे होते हैं। ठीक है, वो जो उनकी फ़ीस है सब कुछ है मिला के, वो उसे पेपर ही एक जो है 10,000 रुपये में पड़ता है, अपना किराया हर चीज़ मिला के उस चीज़ में। तो वो ये है कि चेंज आना चाहिए हर चीज़ को लेके, क्योंकि महंगाई किसी भी चीज़ को ले लो, चाहे हेल्थ को लेके ले लो, एजुकेशन कितनी महंगी हो गई है। पूरे पंचकुला में अभी 5 स्कूल हैं सिर्फ, उसमें भी स्कूल की है कि इतने बच्चों को एक टाइम पर पढ़ाई नहीं पा रहे। आप देखोगे तो शिफ्टें भी 2 हो चुकी हैं, जैसे 8 से लेके दोपहर 1 बजे तक, फिर दूसरी शिफ्ट होगी 1 से 5 बजे तक, ऐसे शिफ्ट में पढ़ाना पड़ रहा है बच्चों को भी। कुछ युवा लोग हमारे साथ इस समय मौजूद थे जिन्होंने अपनी राय रखी चुनाव को लेकर। उन्होंने कहा कि घर में भी इस तरह की चर्चाएं चलती हैं और बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनमें कुछ लोग कांग्रेस के समर्थन में हैं, कुछ लोग आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हैं, कुछ लोग भाजपा का समर्थन करते हैं। तो तमाम तरह की विचारधाराएं जो हैं वो हर परिवार में, हर दफ्तर में देखने को मिल जाती हैं। और युवा क्या सोचते हैं राजनीति के बारे में, क्योंकि युवाओं का जो सोच होती है, उनका जो समर्थन होता है, उनका जो वोट होता है, वो किसी भी देश के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसे कहा जा सकता है। तो युवा फिलहाल हम पंचकुला में मौजूद थे, हमने युवाओं से बात की। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीवान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़।
2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार भी तेज है, तो इसके साथ साथ अब माहौल भी बनने लगा है। लेकिन लोगों की क्या राय है, इसको जानेंगे हम गुरुग्राम के सेक्टर 40 में कि आखिरकार 2024 के चुनाव में विकास रहने का एक मुद्दा है या फिर अन्य जो मुद्दे हैं, तमाम समस्याएं व्याप्त हैं गुरुग्राम में, वो भी एक मुद्दे के रूप में देखी जा रही हैं। किस तरह से वैसे अब 2024 के चुनाव देख रहे हैं? बीजेपी कह रही है हमने विकास किया, उसको लेकर जाएंगे। कांग्रेस कह रही है सिर्फ जुमले थे, वादे थे, पूरे नहीं हुए। आप धरातल पर देखते हैं किस तरह से काम हुए या नहीं हुए? नहीं, देखिए, विकास के नाम पर जीरो है। अगर विकास की बात करें ना, आप अगर ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा विकास वैसे कुछ नहीं हुआ है। रोड वगैरह सारे टूटे पड़े हुए हैं, सफाई का बुरा हाल है। आप ये देखिए, गुड़गांव की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट ईयर जो 19वें पायदान पे सफाई में था, 140वें पायदान पहुंच चुका है और इतना बुरा हाल है सफाई का। गार्बेज उठ नहीं रहा है, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, रोड टूटे हुए हैं, सफाई बिल्कुल जीरो है, सेफ्टी है नहीं। तो आप किस विकास की बात कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा विकास है क्या। अगर उस विकास की बात करें तो जीरो उसके लेवल पे। तो गुरुग्राम में पानी निकासी की एक बड़ी समस्या है, सीवर समस्या है, सड़कों के इंटरनल जो रोड्स हैं वो टूटी हुई हैं। क्या उनमें कुछ बदलाव आया है पिछले 10 सालों में? और सांसद साहब के बात की जाए तो क्या विकास की बात करते हैं या काम हुए हैं? सांसद का पता नहीं सांसद है कैसा। मतलब आप देखिए कि जो सांसद सिर्फ 5 साल में एक दफा वोट मांगने कुछ एरिया में जाता हो, ठीक है ना, और जीत जाता है, तो मेरे ख्याल से तो उसकी गलती नहीं, हम लोग की गलती है कि हम उसको बार बार बनाते हैं। कभी मोदी के नाम पे, कभी हिंदू के नाम पे, कभी किसी यादव के नाम पे, मतलब कास्ट के नाम पे, हर बार उसको बना रहे हैं। लेकिन वो बंदा मतलब वो राजशाही परिवार के हिसाब से चल रहा है, उसने ना कभी काम किया ना कभी काम करेगा, वो कन्फर्म है। आप सोचिए ना कि बारिश के मौसम में जो है ना ड्रेन का बुरा हाल है, मतलब पूरा गुड़गांव जो है एक तरह से जो है ना नदी का रूप ले लेता है। पानी निकासी एक बड़ी समस्या रहती है, हर वक्त देखा जाता है कि शहर में सेक्टर 40 में एक बड़ा बुरा हाल हो जाता है। क्या ये काम वादे किए गए पूरे नहीं हुए और अब 2024 का चुनाव बिगुल बच चुका है? तो देखिए, सेक्टर पे आ जाए तो सेक्टर में तो कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि सेक्टर में हर जगह ब्लॉकेज है, सीवर ओवरफ्लो है। रोड मेरे ख्याल से विकास हो रहा है, लेकिन रोड 7 साल से नहीं बनी। विकास हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन रोड नहीं बना है। विकास हो रहा है पिछले, चलो मैं और थोड़ा सा ऊपर चले जाता हूँ कि घोषणा पत्र में कह रहे हैं बीजेपी वाले कि हम बुलेट ट्रेन ला रहे हैं। पिछले 10 साल से बुलेट ट्रेन ला ही रहे हैं, आई नहीं है। कहाँ ये हमें नहीं पता कहाँ चल रही बुलेट ट्रेन। पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, बिजली की समस्या है, लेकिन विकास हो रहा है गुड़गांव का। हर जगह गार्बेज, कोने पे, किसी कोने पे चले जाओ, गार्बेज उठाने वाली कोई कंपनी नहीं है। सेक्टर का बेहाल कर रखा है, कोई समस्या का सुनने वाला कोई नहीं है। ना एमएलए है, उसको चुना वो नहीं आया आज तक सेक्टर में, मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं पिछले 23 साल में रह रहा हूँ, तो ऐसा तो मैंने कोई देखा भी नहीं। पिछले 5 साल से एमएलए ही नहीं आया जो वादे करके गया था मैं ये करूंगा, वो जाके बीजेपी की गोद में बैठ गया, उसने कुछ नहीं किया। छोड़ दो एमपी तो वैसे ही नहीं आता, क्योंकि वो तो राजा परिवार से, उसको क्या लेना देना जनता से। तो देखा जाए तो गुरुग्राम सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है। क्या गुरुग्राम सिर्फ कमाने के लिए है? गुरुग्राम में सारे जितने भी नेता हैं, या मान लो अपना ये जो कर्मचारी आ रहे हैं, अफसर आ रहे हैं, सारे गुड़गांव को लूटने के लिए आ रहे हैं। ठीक है जी, एक बार बताओ, 10 साल से बीजेपी गवर्नमेंट है, मेट्रो बड़ी, हर बार चुनाव के टाइम मेट्रो को निकाल देते जी, मेट्रो का काम शुरू होने वाला है, नहीं होगा, सिर्फ चुनावी जुमला है। ठीक है जी। और देखो लोगों को वोट, लोग देख के भाई हमारा एमपी 20 साल से है, कुछ किया है या नहीं किया। लोगों को अगर एक एक वोट के खिलाफ पड़ेगी, अपने आप हार जाएगा वो। अगर ये सोचे ना जीता पड़ा है वो, मैं जो वोट खराब करूं तो वो जीतेगा। लोगों को सोचना चाहिए, जो एमपी 20 साल से गुड़गांव में कोई विकास नहीं करा, सरकारी हॉस्पिटल देख लो क्या हाल है, टूटा पड़ा है। इनका ऑफिस देख लो बीजेपी वालों का, गुरु कमल 5 स्टार, ठीक है जी, रेस्ट हाउस देख लो 5 स्टार। आम पब्लिक परेशान हो रही है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। आप एमसीसी चले जाओ, ठीक है जी, कहीं भी चले जाओ सरकारी डिपार्टमेंट, बिना रिश्वत कहीं काम नहीं होता। ठीक है जी। और सड़कों का बुरा हाल है, सीवर ओवरफ्लो सेक्टरों के सफाई का बुरा हाल है। सिर्फ वादे करते हाँ हो जाएगा, नहीं होता बिल्कुल। सभी पार्टी एक सी, सभी पार्टी तो क्या कहते हैं, फिलहाल तो 10 साल से बीजेपी है। ठीक है जी। और देखो जो काम पहले कांग्रेस राज में मान लो 100 रुपए में हो रहा था, वो डबल हो गया, वो तो 200 रुपए में हो रहा है। मतलब भ्रष्टाचार डबल हो चुका है। अब खुद लगा लो कौन सी पार्टी कहाँ है, सारी पार्टी एक सी है, लेकिन अब जो भ्रष्टाचार है और बढ़ चुका है काफी तेजी से। 2024 का जब चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, और लगातार वादे और दावे किए जा रहे हैं, तो उन दावों और वादों के बीच आप क्या देखते हैं कि ये काम होने चाहिए और ये हुए भी हैं? नहीं, काम तो खैर कोई हुआ ही नहीं है, और नेचुरली काम तो होने चाहिए भाई। एक वोटर के लिए क्या चाहिए, मूलभूत सुविधाएं हैं, ये भी नहीं मिल रही है, तो उसको तो दुख तो होता है हम लोगों को भी।
क्योंकि ये जो MP है या MLA है वो समझते ही नहीं है कि भाई इन चीज़ों के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। वो परसेप्शन ही एक्चुअली चेंज हो गया है। व्यक्ति पूजा जब शुरू हो जाएगी जहाँ, तो इन चीज़ों का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। निश्चित तौर पर लोगों की जो मांग है वो यही है कि तमाम ऐसे विकास कार्य जो होने चाहिए और पिछले काफी समय से वादे और दावे किए गए, लेकिन उस बीच जो काम थे वो नहीं हुए, वो भी पूरे होने चाहिए। और लोगों का यही कहना है कि जिस तरह की स्थिति है उस बीच वादे और दावे नहीं चलेंगे, आपको धरातल पर भी काम करना होगा। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया।